समाजवादी पार्टी के करता धरता अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर के बहाने अब बीजेपी को घेर कर पीडीए की सियासत को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं त्रेता युग और द्वापर युग का जिक्र कर बीजेपी के पिच पर उतरकर चुनावी वैतरणी को पार करना चाहते हैं। आखिर अखिलेश का 2027 का चुनावी एजेंडा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। सपा का ये सियासी मंच सजा तो था एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरने के लिए, पीडीए को धार देने के लिए, लेकिन इसी मंच से सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 2027 के विधानसभा की रणनीति भी जाहिर कर दी। एसआईआर के बहाने त्रेता और द्वापर युग का जिक्र, दुर्गा माता मंदिर के लिए सहयोग का ऐलान और मंच पर एक आम शख्स को 1 लाख का इनाम देकर अखिलेश ने अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए, और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है दुर्गा माँ का, तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल सपा ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दशरथ और नंदलाल नाम के 2 वोटरों को पेश किया गया। मंच से अखिलेश ने दावा किया कि दशरथ और नंदलाल के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसको लेकर अखिलेश ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई। दशरथ और नंदलाल, जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरते घेरते अखिलेश भी बड़ी चतुराई से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर उतरते दिखे। दशरथ और नंदलाल को सनातन आस्था से जोड़ा और त्रेता युग और द्वापर युग का जिक्र किया। दोनों युगों का साथ मिलने की बात कही। साथ ही मामला उठाने वाले नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। नंदलाल के गाँव में बन रहे दुर्गा माता मंदिर के लिए सहयोग का ऐलान भी किया। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए, और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है दुर्गा माँ का, तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। सियासी जानकारों के मुताबिक अखिलेश का ये ऐलान महज धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक सोचा समझा चुनावी कार्ड है। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला हिट होने के बाद अब अखिलेश अपनी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो सबका है। मंदिर जाकर और चंदा देकर वे बीजेपी के उस नैरेटिव को काटना चाहते हैं जिसमें सपा पर एक खास वर्ग की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पीडीए की रणनीति के साथ साथ अब सनातनी मतदाताओं को साधने की कोशिश है? क्या अखिलेश अब बीजेपी के कोर एजेंडे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम यादव गठबंधन के भरोसे 2027 की वैतरणी पार नहीं की जा सकती। उन्हें उस हिंदू वोटर को संदेश देना है जो विकास तो चाहता है लेकिन धर्म से भी जुड़ा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने और अयोध्या में हनुमान गढ़ी के दर्शन कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। बीजेपी की ओर से अक्सर उन्हें मंदिर विरोधी साबित करने की कोशिश होती है, लेकिन पार्टी के मंच मंदिर के लिए सहयोग का ऐलान और त्रेता द्वापर युग की बात
एक सीधा संदेश है कि समाजवादी भी सनातनी परंपराओं के उतने ही करीब हैं जितनी बीजेपी। हालांकि मुस्लिम तुष्टीकरण और एक खास जाति की राजनीति करने वाले अखिलेश का ये रूप यूपी की जनता को हजम होगा या नहीं, इसमें शक है, क्योंकि सपा पर सनातन विरोधी के आरोप लगते रहे हैं। वो मस्जिदों में चादर चढ़ाने तो जाते हैं पर मंदिर से परहेज करते नजर आते हैं। अखिलेश 2027 में सपा का सियासी वनवास खत्म करना चाहते हैं। 2027 का चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई भी है और अखिलेश इस लड़ाई में कितने कामयाब होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के करता धरता अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर के बहाने अब बीजेपी को घेर कर पीडीए की सियासत को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं त्रेता युग और द्वापर युग का जिक्र कर बीजेपी के पिच पर उतरकर चुनावी वैतरणी को पार करना चाहते हैं। आखिर अखिलेश का 2027 का चुनावी एजेंडा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। सपा का ये सियासी मंच सजा तो था एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरने के लिए, पीडीए को धार देने के लिए, लेकिन इसी मंच से सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 2027 के विधानसभा की रणनीति भी जाहिर कर दी। एसआईआर के बहाने त्रेता और द्वापर युग का जिक्र, दुर्गा माता मंदिर के लिए सहयोग का ऐलान और मंच पर एक आम शख्स को 1 लाख का इनाम देकर अखिलेश ने अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है दुर्गा माँ का, तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल सपा ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दशरथ और नंदलाल नाम के 2 वोटरों को पेश किया गया। मंच से अखिलेश ने दावा किया कि दशरथ और नंदलाल के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसको लेकर अखिलेश ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई। दशरथ और नंदलाल, जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है, अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरते घेरते अखिलेश भी बड़ी चतुराई से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर उतरते दिखे। दशरथ और नंदलाल को सनातन आस्था से जोड़ा और त्रेता युग और द्वापर युग का जिक्र किया। दोनों युगों का साथ मिलने की बात कही, साथ ही मामला उठाने वाले नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। नंदलाल के गांव में बन रहे दुर्गा माता मंदिर के लिए सहयोग का ऐलान भी किया। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है दुर्गा माँ का, तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। सियासी जानकारों के मुताबिक अखिलेश का ये ऐलान महज धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक सोचा समझा चुनावी कार्ड है। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला हिट होने के बाद अब अखिलेश अपनी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो सबका है। मंदिर जाकर और चंदा देकर वे बीजेपी के उस नैरेटिव को काटना चाहते हैं जिसमें सपा पर एक खास वर्ग की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। सवाल उठ रहे हैं
कि क्या ये पीडीए की रणनीति के साथ साथ अब सनातनी मतदाताओं को साधने की कोशिश है? क्या अखिलेश अब बीजेपी के कोर एजेंडे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम यादव गठबंधन के भरोसे 2027 की वैतरणी पार नहीं की जा सकती। उन्हें उस हिंदू वोटर को संदेश देना है जो विकास तो चाहता है लेकिन धर्म से भी जुड़ा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने और अयोध्या में हनुमान गढ़ी के दर्शन कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। बीजेपी की ओर से अक्सर उन्हें मंदिर विरोधी साबित करने की कोशिश होती है, लेकिन पार्टी के मंच मंदिर के लिए सहयोग का ऐलान और त्रेता द्वापर युग की बात एक सीधा संदेश है कि समाजवादी भी सनातनी परंपराओं के उतने ही करीब हैं जितनी बीजेपी। हालांकि मुस्लिम तुष्टीकरण और एक खास जाति की राजनीति करने वाले अखिलेश का ये रूप यूपी की जनता को हजम होगा या नहीं, इसमें शक है, क्योंकि सपा पर सनातन विरोधी के आरोप लगते रहे हैं। वो मस्जिदों में चादर चढ़ाने तो जाते हैं पर मंदिर से परहेज करते नजर आते हैं। अखिलेश 2027 में सपा का सियासी वनवास खत्म करना चाहते हैं। 2027 का चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई भी है और अखिलेश इस लड़ाई में कितने कामयाब होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।